हमारा देश पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन मानसून के बारे में। मानसून क्या है? तो आप सभी को पता है, मानसून शब्द अरबी भाषा के शब्द से बना है, जिसे मानसून बोलते हैं। मानसून के प्रभावों की अगर हम बात करें तो हमारे पर्यावरण, हमारे जीवन, हमारी दिनचर्या सभी पर मानसून का पूर्णतः प्रभाव पड़ता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि भारत में मानसून की उत्पत्ति कहाँ से होती है, मानसून किस प्रकार प्रभावित करता है। आप जो यह इस साइड में हवा जाती हुई और आती हुई दिखाई दे रही है, वही मानसून है। देखिए, समा हवा क्या होती है, वो समुद्र से स्थल की ओर चलती है और समा स्थल से समुद्र की ओर चलती है। तो ये प्रक्रिया होती रहती है। जब हवाएं यानी समुद्र से स्थल की ओर जाती है तब तो मानसून का काल होता है, और जब वापस स्थल से समुद्र की ओर जाती है तो मानसून यानी जाते हुए मानसून कहा जाता है। तो अपन समझेंगे क्या है पूरी प्रक्रिया। तो आइए, आप हमारी यूट्यूब चैनल द अर्थ को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपको हमेशा रोचक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी, और तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं, एलपी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी लो प्रेशर का सिस्टम बनता है जब भारत के यानी मध्य भारत में। तो यहाँ पर जो समुद्र आपको दिखाई दे रहा है हिंद महासागर से, और यहाँ पर क्या होता है, हाई प्रेशर उत्पन्न होता है। तो हमेशा आप सभी को पता है, हवाएं निम्न दाब से हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। तो देखिए, जब हवाएं निम्न दाब से यानी निम्न दाब की ओर चलेगी तब मानसून उत्पत्ति होगी। लेकिन इससे पहले अपन को समझना पड़ेगा, थोड़ा सा विश्व भूगोल की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप सूर्य दिखाई दे रहा है आप सभी को। यह सूर्य की स्थिति है दिसंबर माह की, यार 22 दिसंबर के आसपास सूर्य मकर रेखा पर होता है। फिर धीरे धीरे सूर्य भूमध्य रेखा पर आ जाता है, और भूमध्य रेखा की स्थिति पर दिन और रात की अवधि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में बराबर होती है। और यहाँ पर जो लो प्रेशर का सिस्टम बनता है, इसे ITCZ बोलते हैं। ITCZ वह तंत्र होता है, यानी निम्न दाब का क्षेत्र ही रहता है यहाँ पर, तो उसे ITCZ बोलते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब शरद ऋतु चली जाती है और ग्रीष्म ऋतु का काल आता है, तो ये ITCZ जो होता है भारत के गंगा के मैदान की ओर चला जाता है। आप यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ITCZ लगभग कर्क रेखा के ऊपर चला गया है, यानी कर्क रेखा के आसपास गंगा के क्षेत्र की ओर चला जाता है। तब लो प्रेशर का बनता है, आप सभी को दिखाई दे रहा है, ये देखिए आप, यानी हिमालय के उस और लो प्रेशर और समुद्रों में हाई प्रेशर बन रहा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जा रही है। तो तब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जाएगी तो समुद्र है, तो समुद्र से जो नमी उत्पन्न होगी उस नमी से बादल बनेंगे, और बादल बनने के कारण ही ये भारत में हवा जो है मानसून का कारण बनती है। तो अब पूरी विश्व के अगर अपन समीक्षा करें ग्लोब पर, तो ग्लोब पर आप देख रहे हैं मानसून की स्थिति किस तरह होती है, वो आप सभी को दिखाई दे रही है। तो जैसे ही आगे अपन समझेंगे, दो तरीके होते हैं मानसून में कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं भारतीय मानसून को। तो भारतीय मानसून को एक तो प्रभावित करता है जो ला नीनो, दूसरा होता है अल नीनो। तो दोनों ही स्थिति अपन समझेंगे क्या है पूरी प्रक्रिया। देखिए, जब प्रशांत महासागर के आसपास पैसिफिक ओशियन जो है, वहाँ पर जो लो प्रेशर का सिस्टम बनता है, अल नीनो की स्थिति होती है, तो भारत में भी इसका प्रभाव पड़ता है। और भारत में किस तरह प्रभाव पड़ता है, यानी भारत में इस समय अगर ला नीनो की स्थिति है तो भारत में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी अल नीनो की स्थिति है। तो देखिए, ये अल नीनो है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, प्रशांत महासागर के आसपास ये बनता है। अगर ऐसी स्थिति है प्रशांत महासागर में, तो भारतीय मानसून पर यह प्रभाव पड़ेगा कि भारत में कम वर्षा होगी, तो यानी उच्च दाब बन जाएगा, तो हवाएं उच्च दाब की तरफ कम जाएगी, तो भारत में अकाल सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो यह थी अल नीनो की स्थिति। इसके विपरीत क्या होता है, आप सभी को पता है, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इस साइड में जो यह निशान अरेबियन सा जो दिखाई दे रहा है, इस साइड में क्या होता है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर हम बात करें, तो इस साइड से अगर स्थिति उत्पन्न होती है उससे कहते हैं ला नीनो। ला नीनो
इसका प्रभाव भारतीय मानसून पर क्या प्रभाव पड़ता है कि इस स्थिति में भारत में वर्षा ज़्यादा होती है, यानी ला निनो की स्थिति भारतीय मानसून के लिए अनुकूल स्थिति है, जिससे भारत में अच्छी वर्षा होती है। तो आज अपन ने मानसून के बारे में समझा, मानसून की क्या स्थिति होती है, यानी मानसून हमेशा भारत में जो अरब सागर की ये मानसून से ही ज़्यादा बरसात होती है। और भारत में मानसून 3 शाखाओं के रूप में प्रवेश करता है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी शाखा, ये अपने अपने हिसाब से हो जाती है। और भारत में सर्वाधिक वर्षा मानसिंगराम मेघालय में होती है। और आगे अगर हम बात करें, अगर मानसून की स्थिति के कारण भारत में क्या क्या प्रभाव होते हैं, अगर मानसून अच्छा रहे या फिर अच्छी बारिश ना हो तो देखिए, अच्छी बारिश हो तो भारत का उत्पादन अच्छा होता है, जीडीपी में ग्रोथ रेट अच्छी होती है, यानी भारत की लगभग 60 से 62% जनता कृषि कार्यों पर ही निर्भर होती है। तो मानसून का भारतीय, अगर हम बात करें भारतीय जीडीपी पर बड़ा प्रभाव करती है भारतीय जीडीपी को, यानी अगर बारिश कम हुई है तो भारतीय जीडीपी में गिरावट होगी, और अच्छी हुई है तो भारतीय जीडीपी में ग्रोथ रेट में वृद्धि होगी। तो यह मानसून की स्थिति। और मानसून भारतीय कल्चर को भी प्रभावित करता है, क्योंकि भारत की वनस्पति जो है वह वर्षा आधारित वनस्पति ही है। जो नदियां हैं वह भी वर्षा आधारित ही है, लगभग काफ़ी सारी नदियां हैं वो वर्षा पर ही निर्भर है। अगर वर्षा नहीं होगी तो वे नदियां नहीं आ पाएगी, और जिससे सूखे की स्थिति होगी और भूखमरी की स्थिति भी पैदा हो सकती है। तो यह था मानसून तंत्र, और हम लोगों ने समझा। और अगले में अपन आराम से दिशाओं के बारे में भी समझेंगे। और इसके बाद अगर अपन देखें, कई विद्यार्थियों का मन में कन्फ्यूजन है जो होता है कि मानसून विस्फोट क्या होता है। तो विस्फोट यही होता है कि एक ही जगह अचानक बहुत तेज़ बारिश या विस्फोट की स्थिति मानसिंगराम मेघालय में होती है, क्योंकि वहाँ के पहाड़ियाँ है कीपा आकार में है, और वहाँ पर जब बादल टकराते हैं तेज़ बारिश होती है। यह जो आप नज़ारा देख रहे हैं इस तरह की। तो धन्यवाद साथियों, मिलेंगे।